Hello students, welcome to class 10th. Today we are doing the chapter Why do we need political parties? इस चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज और हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम चैप्टर कर चुके हैं पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म के बाद जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले एक दो चैप्टर हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और एक चैप्टर और है वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है, तो आपको ये चैप्टर अब पढ़ना है। तो देखते हैं इस चैप्टर को। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर है। इससे पहले आपको ये मैं बता देती हूँ कि ज्योग्राफी में हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स अपनी ऑलमोस्ट डन सी ही है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने नाम तो सुना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं आखिर। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट जो आइडियाज़ वाले जो लोग होते हैं, डिफरेंट आइडियलिज्म वाले जो लोग होते हैं, वो अपने अलग अलग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो वही क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा से, अपने फंडे से क्या करना चाहती है, डिफरेंट तरीके से क्या करना चाहती है, इलेक्शंस को विन करना चाहती है और रूल करना चाहती है कंट्री पर। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का वर्क ही है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपने बारे में बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि इंडिया में है बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, बहुत सारी और भी हैं, जैसे अन्ना द्रमुक पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं ऐसी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक विजिबल इंस्टीट्यूशंस है, यानी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें विजिबल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज विजिबल क्यों है, क्योंकि ये दिखाई देती हैं। कोई गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कोई एक चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, सारी चीज़ें शो होती हैं। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ये विजिबल इंस्टीट्यूशन है। चाहे हम किसी भी कंट्री में हम चले जाएं, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो सभी विजिबल होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सभी इजीली दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक विजिबल इंस्टीट्यूशंस है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिविजन्स, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करिए, चाहे आप किसी इलिटरेट एरिया में ट्रैवल कर लीजिए, किसी लिटरेट एरिया में भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उस एरिया में भी क्या होगा, अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पूछेंगे, नहीं जानते होंगे वो। आप किसी और जो भी कानूनी दावपेच हैं, अगर आप उनके बारे में पूछेंगे, दे डोंट नो, नहीं जानते। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछेंगे तो उनको बहुत कुछ पता होगा उसके बारे में। जैसे आपने बीजेपी के बारे में एक लाइन छेड़ दीजिए, वो आपको 50 लाइन्स आपको बता देंगे, एक ऐसे लिख देंगे। यानी कि चाहे वो इलिटरेट एरिया हो, चाहे वो बिल्कुल अवेयर नहीं हो एरिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सभी लोग बहुत बारीकी से जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, विजिबल इंस्टीट्यूशन है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट जब रन करती है तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो दिखाई नहीं देते, क्या दिखाई देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखाई देती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर आइडियोलॉजी अच्छी है तो लोग उनके काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर उनकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं है तो चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर लें, ये पीपल ऑफ द कंट्री की मेंटालिटी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग डिवीज़न या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप डेफिनेशन पूछ लें या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह पूछ लें, तो अगर उनको आप पूछेंगे तो उनके बारे में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं होगी। सारी की सारी जो नॉलेज होगी लोगों को वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में होगी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन्स की। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं की वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिवीजन्स होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़, मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। क्या है ये, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। और इस ग्रुप ऑफ पीपल में क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ पीपल में कि हर लोग की, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सेम आइडियोलॉजी हो, जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या हो, सेम हो। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में अगर उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम होगी तो उस ग्रुप ऑफ पीपल के जो लोग हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाना प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली वो साथ में बैठेंगे
तो उनकी जो पार्टी होगी वो एक होगी, यानी सिंगुलर पार्टी होगी। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टी जो है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए तो पॉलिटिकल डिविजन्स जो हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से होते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, थोड़ा सा हमने देख लिया। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम देखते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर। पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक ग्रुप है जो केम टुगेदर, हु केम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं। कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शंस को लड़ते हैं। एंड होल्ड पावर, और कंट्री की पावर को अपने हाथ में रखते हैं। तो ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और पावर को अपने नाम कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कंट्री को अपने हिसाब से रन करते हैं। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन, या उसका अर्थ या उसका मीनिंग। कुछ पॉलिसीज, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या करती हैं? कुछ पॉलिसीज जो हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाती हैं। क्योंकि देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो डिपेंड किस पर है? उसका सरवाइव करना, ऑफ द पीपल, ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है उसका सरवाइव करना। और लोग उस पर कब ट्रस्ट करेंगे, या लोग उसको कब लेकर आएंगे किंगशिप में, या कब उसको लोग कह सकते हैं हम कि पावर में लेकर आएंगे? जब वो लोगों को सेटिस्फाई करेगी अपने कामों से। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कामों से पीपल ऑफ द कंट्री को सेटिस्फाई करती है, तभी वो क्या आ सकती है? होल्ड कर सकती है, पावर में आ सकती है। अब अगर किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी कंट्री की, अगर वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, यानी कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पाती जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर वो पॉलिसीज नहीं बना पाती हैं, उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, तो उनका पावर में आना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल सा ही है। लोगों को इन्हें अपनी पॉलिसीज के थ्रू कुछ लालच कैसा देना होता है इन्हें? बहुत सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो अनफेयर मीन्स का भी यूज़ करती हैं, लेकिन इन्हें किसका लालच देना होता है? कि हम अच्छा काम करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों को परसुएट करती हैं, मनाती हैं अपने कामों के थ्रू, अपने जो भी इनके डिसीजंस होते हैं, जो भी इनके प्रोमिसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉमिस कि ये अच्छे वर्क करेंगे, आगे जाके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ चलाएंगे, एजुकेशनल पॉलिसीज़ चलाएंगे, या गवर्नमेंट जब अगर इनकी बना दी जाएगी तो ऐसे ही प्रोमिसेस करते हैं उस समय कि जब इनकी गवर्नमेंट बना दी जाएगी तो हम ऐसा ऐसा वर्क करेंगे जिससे लोग परेशान होंगे, यानी उस समय जिससे लोग परेशान हैं उन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक साथ आकर इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और पावर को होल्ड करते हैं। कुछ पॉलिसीज जो बनाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए बनाते हैं और लोगों को इन्हें अपने कह सकते हैं कि अपने फेवर में रखना होता है, जिससे लोग आगे भी इन्हीं की पार्टी को पावर में लेकर आए। अगर ये इनकी अगर पावर में लेकर नहीं आना, इसका मतलब इन्होंने लोगों को ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया है। तो ये बात हो गई हमारी मीनिंग की। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो 3 कंपोनेंट्स, वो देखते हैं। 3 कंपोनेंट देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए होना ज़रूरी है सबसे पहले तो एक वो पर्सन जिसको हमें फॉलो करना है। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए छोड़ो, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम छोड़ो, हम बात करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई एक पर्सन जिसे आपको फॉलो करना है, यानी कि एक लीडर ज़रूरी है। कोई भी एक लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स की नीड होती है। लीडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लीडर नहीं होगा तो लोग किसकी छत्रछाया, क्योंकि हर पर्सन के अंदर ये कह सकते हैं ये पावर या ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक लीडर बन सके या आगे जा सके। फॉलो करने का सबके पास टैलेंट होता है, लेकिन लीडर बनने का, लीडरशिप का टैलेंट जो है वो सभी के पास नहीं होता है।
तो कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है लीडर। अगर कोई लीडर नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर भी ठीक नहीं हुआ तो भी पॉलिटिकल पार्टी डामाडोल होगी ही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव मेंबर्स की। पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स एक्टिव नहीं हुए तो वो पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स एक्टिव नहीं हुए तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव नहीं हुए मेंबर्स अगर लेजी हुए, काम क्या है, किस समय की क्या डिमांड है, किस समय पर कौन सा वर्क करना है, लोगों को इस समय किस चीज़ की नीड है, उसी काम को करके उन्हें सेटिस्फाई करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है, एक्टिव मेंबर, यानी कि जो पॉइंट ऑफ द टाइम पर काम करके अपनी पार्टी को भी सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये लीडर और एक्टिव मेंबर्स होना तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द फॉलोअर। भाई लीडर्स अच्छा होगा, लीडर अच्छा होगा, मेंबर्स एक्टिव होंगे तो फॉलोअर भी होंगे ही होंगे। यानी कि कोई भी पार्टी है अपने फॉलोअर के दम पर ही टिकी रहती है। अगर उसके फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, अगर उसके फॉलोअर्स ही नहीं हुए तो फिर वो पार्टी जो है वो इलेक्शंस वगैरह विन नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा कि इलेक्शंस जो हैं, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर इन तीनों में से एक भी कमज़ोर पड़ता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर रन नहीं कर पाती प्रॉपरली। जैसे लीडर प्रॉपर होने चाहिए, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, यानी मेंबर्स फुर्तीले होने चाहिए, तुरंत जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हैंड टू हैंड उसका सोल्यूशन। द फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि फॉलोअर्स के बिना तो फिर कुछ भी है ही नहीं, फिर वोट कौन देगा अगर फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो ये बात हमने की है किसकी, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखा है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, यानी क्या क्या काम कर सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, क्या क्या काम करती है वो देखते हैं। कंटेस्ट इलेक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस कंटेस्ट कराती है, यानी कि इलेक्शन लड़ती है। देखिए इलेक्शन लड़ने का भी जो इनका काम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले एक एजेंडा तैयार करना होता है। एक एजेंडा उसे ऐसे तैयार करना होता है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो हमें किस पॉइंट पर लड़ना है, वो एजेंडा आपको तैयार करना होगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो आपको किस पॉइंट्स पर, यानी कि सबसे पहले उन्हें सर्वे करना होता है कि जिस एरिया से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ के लोगों की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, या वहाँ के लोगों की वांट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ पर सर्वे प्रॉपर कर लिया तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उस पॉइंट को पकड़ के उस पॉइंट पर इलेक्शंस अपने बेस कर देती है कि इससे लोगों को सेटिस्फाई करना है, प्रोमिसेस करने हैं, लोगों को इतना बताना है कि अगर हमें वो पावर में लेकर आएंगे, अगर हमारा रूल हुआ तो हम उस जो भी प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करेंगे। तो इलेक्शंस लड़ना इनका मेन काम है। डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो बनाती है, अलग अलग पॉलिसीज़ अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती है। ये है डिफरेंट पॉलिसी, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की पॉलिसीज़, अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स को दूसरी पार्टी से बेटर दिखाना चाहती है और बेटर करने की कोशिश भी करती है कि दूसरी पार्टी से मैं अच्छा करूँ तभी तो मुझे इलेक्शंस में वोट मिलेंगे। ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पार्टीज़ को, क्योंकि लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग अवेयर बहुत होते हैं। प्ले अ डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग के अंदर भी डिसाइसिव रोल होता है, क्योंकि रूल जब करती है गवर्नमेंट, यानी कोई भी पार्टी जब रूल करती है तो उस पार्टी के रूल करने का जो मतलब होता है, उस पार्टी के रूल करने का जो काम होता है वो किस तरीके से होता है कि वो लॉ मेकिंग करे। तो डिसाइसिव रोल, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे पीएम बन गया तो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेन रोल होगा। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किस पार्टी से हैं, बीजेपी से। तो बीजेपी का जो रोल है वो जितने भी डिसीजंस जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उस सब में रोल किसका है, इनकी पार्टी का है। तो ये डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रोल है ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी में सर्वाइव करते हैं, सभी में एग्जिस्ट करते हैं, और लोगों को समझाने का, मनाने का जो वर्क है वो इन्हीं का ही है। नेक्स्ट है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाना और उसे रन करना, ये भी किसका वर्क है? पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का कह सकते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन, देखिए टू पार्टीज होती हैं, एक तो रूलिंग पार्टी, एक तो होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है? रूलिंग पार्टी जो कि किस में है? रूल कर रही है, यानी कि पावर में है। जो पावर में है वो तो रूलिंग पार्टी है। अब आप कहेंगे अपोजिशन पार्टी जो हार गई है, जो सबसे इससे जो कम वोट वाली जो पार्टी होगी वो क्या होगी? अपोजिशन पार्टी, जो कि अपोजिशन में बैठेगी। अब आप कहेंगे अपोजिशन पार्टी का क्या रोल हो सकता है? कोई नहीं। अपोजिशन पार्टी का बहुत मेन रोल होता है। अपोजिशन पार्टी जो होती है वो इसे डिक्टेटर बनने से रोकती है। रूलिंग पार्टी को डिक्टेटर नहीं बनने देती अपोजिशन पार्टी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो होती है वो बहुत ही एक नज़र रखती है, कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टीज की एक्टिविटीज पर क्या कर रखती है? ये नज़र रखती है रूलिंग पार्टी की एक्टिविटीज पर। और जैसे ही रूलिंग पार्टी से कोई भी मिस्टेक होती है तो अपोजिशन पार्टी तुरंत उस मिस्टेक को सभी लोगों को बताती है, पीपल ऑफ द कंट्री को बताती है, और उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी डिसीजंस होते हैं उन सभी को ये देखती है कि ये सोशल वेलफेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, अपोजिशन पार्टी ना हो, तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्या बन सकती है? डिक्टेटरशिप में आ सकती है और अपनी मनमानी कर सकती है। नेक्स्ट है शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को शेप देना। शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को शेप देना भी इसका एक काम है, क्योंकि पब्लिक जो भी चाहती है, पब्लिक की जो भी डिमांड्स होती हैं, जो भी वांट्स होती हैं, उन सभी को जब ये इलेक्शंस कंटेंट करती है, इलेक्शन कंटेस्ट के टाइम पे कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि उन पॉलिसीज के थ्रू ही ये इलेक्शन जीत पाती है, तो पब्लिक के ओपिनियन को क्या मिल जाती है? शेप। और कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। वेलफेयर स्कीम्स चलाने का मतलब है, रूलिंग पार्टी जब वेलफेयर स्कीम चलाती है तो उसका मेन जो मोटो होता है, उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है रूलिंग पार्टी का नेक्स्ट ईयर भी रूल में आ जाना, पावर में आ जाना। तो ये है हमारे फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। सो दिस इज to read for today and make notes for today. Thank you. Have a nice day.